हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक है क्रेब्स साइकिल। अभी तक हम लोग रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में क्या पढ़ चुके हैं? ग्लाइकोलिसिस पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना, मतलब 6 कार्बन कंपाउंड का। ग्लाइकोलिसिस में हमने पढ़ा था ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पायरुविक एसिड कैसे कन्वर्ट होता है। पायरुविक एसिड पहले तो किस में कन्वर्ट होगा? आपका एसिटिल कोएंजाइम ए। धीमे धीमे एक एक स्टेप देखिए। एसिटिल कोएंजाइम है। अभी एसिटिल कोएंजाइम एक साइकिल में जाता है। किस साइकिल में जाता है? जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। जिस साइकिल में जाएगा उसका क्या नाम है? क्रेब्स साइकिल। ठीक है बेटा, बोर्ड पे फर्स्ट डे हम लोगों का, अभी तक हम लोग कॉपी में पढ़ रहे थे, बोर्ड पे फर्स्ट डे, इस वजह से हो सकता है राइटिंग में मिस्टेक हो थोड़ी बहुत, तो मैनेज कर लीजिएगा। बेटा ग्लूकोज आपका कितने कार्बन का था? 6 कार्बन का था। तो 6 कार्बन से ये पायरुविक एसिड कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है। तो बेटा पायरुविक एसिड कितने बनेंगे? जाहिर सी बात है 2 बनेंगे। 3 2 6। अब एसिटिल कोएंजाइम है बेटा, एसिटिल कोएंजाइम ए, ये होता है 2 कार्बन का। कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। तो ये कितने बनेंगे पायरुविक एसिड से? ये भी 2 ही बनेंगे। लेकिन ये 2 बनेंगे तो 2 2 4 कार्बन है, मतलब यहाँ से CO2 कितनी निकल जाएगी बाहर? 2 CO2 बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्रेब्स साइकिल में किसकी? एसिटिल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में कैसे आगे जाएगा। ये हमारी क्या नाम है, रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस चल रही है। ठीक है, बात करेंगे हम लोग क्रेब्स साइकिल की। जैसे आप लोग हेडिंग, आप जैसा कि आप लोगों को हेडिंग दिख रही होगी। क्रेब्स साइकिल में बेटा क्या होता है? सबसे पहले आपका आएगा एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए कहां से आया आपने देख लिया। ठीक है, इसके साथ कौन रिएक्शन करेगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये बेटा 4 कार्बन कंपाउंड होता है, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 कार्बन होते हैं। एसिटिल कोएंजाइम में अभी हमने आपको पहले ही बताया कितने कार्बन होते हैं, इसमें 2 कार्बन होते हैं। एसिटिल कोएंजाइम में ये दोनों मिक्स होकर के क्या बनाएंगे? इसमें एक एंजाइम यूज होता है, क्या? सिट्रेट सिंथेस। बेटा ये क्या बनाते हैं? सिट्रिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड। अच्छा, आप लोगों ने मैथ्स तो थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी ना। ये 4 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, दोनों मिलके कितने कार्बन कंपाउंड बनेंगे आप बताइए। जाहिर सी बात है बेटा, 4 और 2 कितने होते हैं? 6। तो ये कितने कार्बन कंपाउंड बनाएगा? 6 कार्बन कंपाउंड। सिट्रिक एसिड क्या बना रहे हैं? सिट्रिक एसिड। तो एंजाइम का नाम क्या होगा? सिट्रेट सिंथेस। सिंथेसिस माने होता है किसी चीज का बनाना, तो एंजाइम का नाम क्या होगा? सिट्रेट सिंथेस। ठीक, एसिटिल कोएंजाइम है। अब एसिटिल सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड से आपका बनता है अल्फा कीटो। क्या बेटा? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड ये क्या है बेटा? एक टाइप का एसिड है। कितने कार्बन का होता है? 5 कार्बन का होता है। ठीक है, तो बेटा 5 कार्बन का है। अभी हमने आपको क्या बताया था कि अगर 6 कार्बन से 5 कार्बन बनेगा, मतलब अगर एक कार्बन आपका कम होगा तो क्या होगा? यहाँ से क्या निकलनी पड़ेगी आपको? CO2 निकालनी पड़ेगी। CO2 क्या होगा? क्योंकि ये कार्बन इसने क्या कर लिया? कवर कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? NAD से NAD जाएगा रिएक्शन के अंदर और निकलेगा आपका NADH2, जो आपका एनर्जी रिच कंपाउंड है। और हमें यही चाहिए, क्योंकि ये हमारी क्या होती है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या होती है? ATP होती है। लेकिन ये मान लीजिए एक तरीके का चेक होता है। यहाँ पे अपना क्या लिखा था? सिट्रिक एसिड। ठीक, 5 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड है। अब सिट्रिक एसिड से क्या बनेगा? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। सिट्रिक एसिड से क्या बना? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से बनेगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए। क्या नाम है बेटा इसका? सक्सिनिल कोएंजाइम ए। अब बेटा कोएंजाइम ए कहां से आया? अभी तक तो एसिड की बात करें तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? जो चीज की कमी रिएक्शन में क्या होता है, जिस चीज की कमी होती है वो दे देते हैं। ये 4 कार्बन होते हैं इसमें, तो जाहिर सी बात है CO2 फिर आप निकालिए। क्या निकालेंगे? CO2 बाहर, और जब NAD देंगे, क्या देंगे आप? NAD देंगे, और बदले में क्या मिलेगा आपको? NADH2। ठीक है, सक्सिनिक कोएंजाइम में आपका कन्वर्ट होगा सक्सिनिक एसिड में। तो बेटा कोएंजाइम सक्सिनिक एसिड, ठीक है, पहले लिख लेते हैं फिर बाद में समझाते हैं। सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड में आपका 4 ही कार्बन का। सारी चीजें कितने कार्बन की होंगी? 4 कार्बन की होंगी। ठीक है, सक्सिनिक कोएंजाइम ए से आपका सक्सिनिक एसिड निकला, तो बेटा कोएंजाइम ए तो आपको आउट करना पड़ेगा ना, तभी तो निकला। और यहाँ पे हमें एक चीज और मिलती है। क्या मिलती है? जीडीपी। जीडीपी भारत की अर्थव्यवस्था नहीं बेटा, जीडीपी। जो एटीपी के छोटे भाई होते हैं, जीडीपी जाएंगे और जीटीपी निकलेगा, जो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा आपका एटीपी में। ठीक है, उसके बाद सक्सिनिक एसिड आपका बदलेगा फ्यूमेरिक में। किसमें? फ्यूमेरिक एसिड में। बेटा राइटिंग दिक्कत कर रही होगी, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अभी मैं आपको सारी चीजें लिखवा दूंगा और समझा दूंगा अच्छे से। फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक में जब ये फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है? FAD जाता है बेटा। जैसे ADP होता है वैसे
FAD होता है, ठीक है। जैसे NAD होता है वैसे FAD होता है, बस उसमें 3 ATP मिलते हैं और ATP 1 ATP होता है, FAD में 2 ATP मिलते हैं, मतलब FADH2 ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, FADH2, ठीक है। फ्यूमेरिक कन्वर्ट होगा मैलिक में, फ्यूमेरिक आपका किसमें हो जाएगा, मैलिक एसिड में, ठीक है। और मैलिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। तो ये साइकिल हमारी क्या होगी, कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे क्या हो गया, NAD जाएगा और आपका NADH2 में कन्वर्ट होगा। बेटा एक NADH2 बराबर होता है 3 ATP के, NAD जाएगा NADH2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो आप शुरू से देख लेते हैं, यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज हुआ, सिट्रेट सिंथेज। तो शुरू से देखिए बेटा, क्रेब्स साइकिल एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम आपका कहां से आया था, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से आपका एसिटिल कोएंजाइम ए आया जो आपका पायरुविक एसिड से बना था, ठीक है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो 4 कार्बन कंपाउंड है उससे सिट्रिक आपका एसिटिल कोएंजाइम मिला, सिट्रेस सिंथेज एंजाइम आपका लगा जिसने क्या बनाया, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आपका 6 कार्बन का था, 6 कार्बन से जब आप 5 कार्बन का कोई भी कंपाउंड बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका एक कार्बन कम हो रहा है, उससे क्या निकाल देंगे आप, CO2 निकाल देंगे, ठीक है। पहले आप याद कर लीजिए स्टेप, क्या निकालना है क्या डालना है वो आप देखते जाइएगा, ठीक है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में मिलकर बना सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, क्या अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो से सक्सिनिल कोएंजाइम ए, आराम से बोलिए सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिल कोएंजाइम सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक से फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक से मैलिक, मैलिक से अल्फा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। बेटा यहाँ पे 6 कार्बन से 5 कार्बन हो रहा है तो एक CO2 आपको निकालनी पड़ेगी। जब एक CO2 निकालेंगे NADH2 मतलब हाइड्रोजन लेने के लिए कोई ना हाइड्रोजन डोनर है, ये हाइड्रोजन दे रहा है तो जाहिर सी बात हाइड्रोजन लेने वाला कोई होना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या हुआ, 5 कार्बन से 4 कार्बन होगा, CO2 निकालेगा। अब इसमें कोएंजाइम ए एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे कोएंजाइम आप ग्रीन मार्कर से देख लीजिए जो आपका एनर्जी रिच कंपाउंड है उनको क्या कर लीजिए आप, सर्कल कर दीजिए। यहाँ पे NADH2 ये क्या देगा हमें, ATP देगा, ये क्या देगा, ATP देगा, ये क्या देगा आपको, ATP देगा, ये भी ATP देगा, ठीक है। जो इसमें मेन क्वेश्चन बनता है, चाहे आप नीट लेवल की बात करें या 12th लेवल की 11th लेवल की बात करें, तो उसमें क्वेश्चन यही बनेगा। पहले तो आपको अगर 11th की आप तैयारी करें तो उसमें आपको साइकिल बनाने को आएगी। देन अगर आप नीट की तैयारी करें तो आपसे ये पूछा जाएगा साइकिल कितनी बार चलती है, ठीक है, और इसमें क्या क्या प्रोडक्ट कितनी बार बनते हैं। तो आप एक बात बताइए, पहले ये देख लीजिए, आप ये देख रहे थे रिएक्शन, तो कोएंजाइम ए कहां से आया, कोएंजाइम ए कहां से आया, आपने दे दिया रिएक्शन में नहीं था ना यहाँ पे। अब यहाँ से जब सक्सिनिक एसिड में दोबारा कन्वर्ट हो रहा है तो क्या करेंगे, कोएंजाइम में निकाल दीजिए। GTP क्या होता है बेटा, ये जैसे ADP होता है वैसे GTP होता है, बस रिएक्शन में फिट बैठ रहा था इसलिए GTP रख दिया, ठीक है। सक्सिनिक एसिड सक्सिनिक FADH2 ये 2 ATP देता है। ये रिएक्शन ये आपकी साइकिल कंप्लीट हो गई। साइकिल का मतलब होता है बेटा जो चीज जहां से शुरू वहीं पे आगे खत्म हो जाए। अब जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज है वो आप देख लीजिए कि आपको क्या रखना है, या क्या आपके काम की चीजें रटना कुछ नहीं होता है, सब चीजें कॉन्सेप्ट, बायो में कुछ नहीं रटना होता है, सारी चीजें कॉन्सेप्ट है। अब कोएंजाइम में क्यों दिया, इसलिए दिया क्योंकि बेटा कोएंजाइम उसके पास नहीं था। अगली रिएक्शन में कोएंजाइम में क्यों निकाला, क्योंकि इसलिए निकाला क्योंकि उसके पास था और दूसरे के पास नहीं है, अगर सामने वाले के पास, समझ रहे हैं। तो क्रेब्स साइकिल आपकी कितनी बार चलेगी, टोटल 2 टाइम चलेगी। क्यों 2 टाइम चलेगी, क्योंकि आपके पायरुविक एसिड कितने बने थे, 2 बने थे। एक पायरुविक एसिड से एक करना है आपका सक्सिनिल कोएंजाइम है, तो जाहिर सी बात है 2 पायरुविक एसिड से कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, 2 बार चलेगी। एक बार आपने साइकिल चलाई 1 टन लिख लीजिए, पहले 1 टन की आप बात कर लीजिए, क्या क्या मिला और क्या क्या गया, ठीक है। मिलने की बात करते हैं। NADH2 कितनी बार आपको मिला बताइए, आपको NADH2 कितनी बार मिला। एक बार आपको कहां पे मिला था, जहां जहां पे आपने नंबर ऑफ कार्बन कम किया वहीं वहीं पे आपको क्या मिला, NADH2 मिला। एक तो आपको यहाँ पे सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट करते टाइम मिला, फिर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम ए तक पहुंचाने में मिला, देन आपका मैलिक से और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, मतलब टोटल 3 बार मिला, ठीक है। तो 2 टन की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू 2 कर दीजिए, बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। 2 टन की बात करेंगे अगर, ठीक है। NADH2 हो गया, देन आप किसकी बात करेंगे, देन आप बात करिए FADH2, ठीक। ये आपको कितना मिला था, सिर्फ 1 मिला था। कहां पे मिला था, सक्सिनिक एसिड से जब आपने फ्यूमेरिक में कन्वर्ट किया था तभी 1 मिला था, ठीक। अगर आप इसको जो है 2 टन में बात करेंगे तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल कितना निकलेगा, ये 2 निकलेगा। GDP मतलब ATP की बात कर लीजिए आप, सीधा सीधा GDP और ATP क्या एक ही बार मिला था, ठीक। इंटू 2 करेंगे तो 2 टन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 2। एक NADH2 आपका कितना ATP देता है, 3 ATP देता है, तो जाहिर सी बात है 6 कितने देंगे, 6 3 18, ठीक है। और ये एक FADH2 बराबर होता है, ये होता है 1 NADH2 बराबर होता है 3 ATP के, ठीक। ये किसके बराबर होता है, 2 ATP के।
और ये तो 1K होता ही है, तो आप मल्टीप्लाई करिए 3 6 3 18, 2 2 4 18 4 22 और 22 टू 24, टोटल आपको इससे एटीपी कितनी मिलती है, 24 एटीपी मिलती है। दैट्स वाई आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा NADH2 साइकिल कितनी बार चल रही है, पहला क्वेश्चन 2 बार चल रही है, ठीक है। NADH2 कितनी बार मिला, 1 टन पे पूछा जाएगा तो 3 मिले, 2 टन पे पूछे जाएंगे तो 6 मिले। FADH2 1 टन पे 1 और ATP या GDP कितने मिला, 1 मिला 1 टन पे। अगर 2 टन की बात करें तो 2 मिला, ठीक है। ये साइकिल 2 बार चलती है। एक बार साइकिल दोबारा सुन लीजिए, आपका क्या नाम है, सक्सिनिल कोएंजाइम एसिटिल कोएंजाइम में प्लस ऑक्सिलोएसिटिक एसिड, एक्सिटिल कोएंजाइम में प्लस ऑक्सिलोएसिटिक एसिड, ऑक्सिलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन का था। उसके बाद सक्सिनिल कोएंजाइम में, सॉरी सक्सिनिल कोएंजाइम नहीं, ऑक्सिलोएसिटिक एसिड प्लस एसिटिल कोएंजाइम में, एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन का था और ऑक्सिलोएसिटिक एसिड कितने कार्बन, 4 कार्बन का। दोनों मिलकर सिट्रेट सिंथेज ने रिएक्शन चलवाई, जिससे क्या बना, आपका सिट्रिक एसिड बना। सिट्रेट सिंथेज ही क्यों नाम रखा, क्योंकि वो सिट्रिक एसिड को बना रहा है, इसलिए उसका क्या नाम रख दिया, सिट्रिक एसिड, सिट्रेट सिंथेज। सिट्रिक सिंथेज से क्या, सिट्रिक एसिड से क्या निकलेगा, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। बेटा ऑक्सिलोएसिटिक एसिड प्लस आपका एसिटिल कोएंजाइम दोनों मिलकर बना सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड से बना अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। सिट्रिक एसिड में होते हैं 6 कार्बन, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में है 5 कार्बन, तो आपका 1 कार्बन कम हुआ, तो मतलब CO2 आपको निकालना पड़ेगी। CO2 निकालेंगे तो आप इधर हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी होना चाहिए, तो NAD देंगे, NADH2 निकलेगा 1, ठीक है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट होगा आपका सक्सिनिल कोएंजाइम ए। सक्सिनिल कोएंजाइम ए मतलब वहां पे कोएंजाइम ए नहीं था तो आपने कोएंजाइम ए दिया। सक्सिनिल कोएंजाइम में 4 कार्बन का था तो आपने वहां पे एक CO2 फिर निकाला और एक NAD दिया जो NADH2 में कन्वर्ट हुआ। देन सक्सिनिल कोएंजाइम में से आपने क्या निकाला, सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड बना, सक्सिनिक एसिड बनेगा तो कोएंजाइम में आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि एसिड बन रहा, कोएंजाइम में कहां से आ गया बार बार। फिर यहाँ पे क्या होगा, जीडीपी अंदर जाएगा, जीटीपी बाहर आएगा। जीडीपी क्या है, जो एडीपी होता है, एडीपी से एटीपी बनता है, वैसे जीडीपी से जीटीपी बन गया। देन आपने सक्सिनिक एसिड से क्या किया, फ्यूमेरिक एसिड बना। फ्यूमेरिक एसिड में FAD जाएगा जो 2 ATP के बराबर होता है। FAD 2 ATP के बराबर होता है, जैसे NADH2 3 ATP के बराबर होता है, वैसे FADH2 2 ATP के बराबर होता है। FAD जाएगा, FADH2 निकलेगा। फ्यूमेरिक एसिड आपका मैलिक में कन्वर्ट होगा, मैलिक ऑक्सिलोएसिटिक में कन्वर्ट होगा, जो NAD जाएगा वहां पे और NADH2 निकलेगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई आपको डाउट आता है या राइटिंग वगैरह में मिस्टेक है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आगे से ध्यान दिया जाएगा। बस यही है कि फर्स्ट टाइम बोर्ड पे कर रहा हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। बाकी सपोर्ट बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए। गुड बाय।